गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था कंप्यूटर और अदर मशीन्स के बारे में और उसके यूजेस भी देखे थे हमने, कौन कौन सी टाइप की मशीन्स होती है और वो किस किस तरीके से यूज़ होती है। हम लोग इस लेसन में पेज नंबर 13 से कंटिन्यू करेंगे। लेट अस स्टार्ट। टीचर, now I tell you that machines are very useful for us. Machines work very fast. Machines save our time. Machines do not tired. Machines make our work easy. They can work for a very long time. टीचर, अभी एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो कन्वर्सेशन है उसी से हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। नाउ टीचर्स स्टूडेंट को बताती है, नाउ आई विल टेल यू दैट मशीन्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस। टीचर्स बच्चों को ये बताती है कि मशीन हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। मशीन्स वर्क वेरी फास्ट, मतलब मशीन्स बहुत ही तेज़ी से काम करती है। मशीन्स सेव आवर टाइम, मशीन हमारे वक्त की टाइम को सेव कर सकती है, टाइम की बचत करती है। मशीन्स डू नॉट टायर, मशीन्स कभी भी थकती नहीं है। मशीन्स मेक वर्क इजी, मशीन्स मेक आवर वर्क इजी। मशीन हमारा काम आसान कर देती है। दे कैन वर्क फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मशीन्स बहुत देर तक काम कर सकती है। जैसे हम लोग थक जाते हैं थोड़ी देर में, अगर आपको साइकिल चलाने के लिए बोला गया तो आप कुछ ही दूर जाने के बाद आप थक जाओगे। बट उसी तरह से अगर आप लोग मोटर बाइक चलाते हो या कार चलाते हो तो वहाँ पर आपकी एनर्जी यूज़ नहीं होती है, तो आप वो बहुत देर तक चला सकते। जैसे हम लोग कोई भी काम करते वक्त कुछ देर में थकते हैं, पर मशीन्स बिल्कुल भी थकती नहीं है। वो मशीन्स हमारा काम बहुत ही तेज़ी से करती है। वो हमारा टाइम की बचत करती है और हमारे सारे काम आसानी से कर देती है और मशीन्स बहुत ज़्यादा देर तक काम कर सकती है। नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट, टीचर, डियर स्टूडेंट, हैव यू सीन अ कंप्यूटर। टीचर्स अपने बच्चे को बोलती है, डियर स्टूडेंट, क्या आपने कंप्यूटर देखा है क्या? स्टूडेंट्स, यस मैम। मैं भी आपको पूछना चाहूँगा, क्या आप लोगों ने भी कंप्यूटर देखा है क्या? देखा है ना। मोस्टली आप लोगों में से बहुत से बच्चे अभी जो सारे के सारे फर्स्ट स्टैंडर्ड में आ चुके हो। इसके पहले आप लोग जब प्री प्राइमरी सेक्शन में थे तो आपके साइड में ही आपको कंप्यूटर लैब देखी होगी आपने, और बहुत सारे बच्चे वो लैब में भी जा चुके होंगे। इसी तरह से आपने एवी रूम में भी कंप्यूटर देखा होगा। ओके, सो यस मैम। वेल टीचर, वेल कंप्यूटर इज़ ऑल्सो अ मशीन लाइक अदर मशीन। आई टेल यू फ्यू थिंग्स अबाउट अ कंप्यूटर। कंप्यूटर भी एक मशीन है जैसे बाकी मशीनों की। जैसे हमने पहले लास्ट लेक्चर में कुछ मशीनें देखी थी, कार, बस, एरोप्लेन, बाइसिकल, रिक्शा, जूसर, फैन, वॉशिंग मशीन। उसी तरह से कंप्यूटर भी एक मशीन है बाकी सब मशीनों की तरह। ए कंप्यूटर इज़ अ स्मार्ट मशीन। पर बाकी मशीनों से कंप्यूटर अलग क्यों है? क्योंकि कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है। इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर किसके ऊपर चलता है? इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलता है, बिजली। ओके, इट कैन डू मैनी थिंग्स फॉर अस। कंप्यूटर बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए कर सकता है। स्टूडेंट्स, मैन प्लीज टेल अस व्हाट अ
व्हाट कैन अ कंप्यूटर डू फॉर अस? स्टूडेंट अपने टीचर को पूछते हैं, मैम प्लीज़ हमको बताओ कि कंप्यूटर हमारे लिए क्या कर सकता है? टीचर, ए कंप्यूटर कैन डू कैलकुलेशंस। आप लोगों के भी दिमाग में आपने कंप्यूटर तो देखा होगा, पर अभी तक तो आपके दिमाग में इतनी चीज़ें होगी कि कंप्यूटर से हम लोग कार्टून देख सकते हैं। जैसे हम लोग एवी रूम में पहले देखा, आपने देखा होगा एवी रूम में। उसके बाद कंप्यूटर्स के ऊपर आप लोग सॉन्ग्स और मूवीज़ देख सकते हो और वीडियोस देख सकते हो या फिर गेम खेल सकते हो। आप लोगों को यहाँ तक तो इतना सभी को पता है, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कंप्यूटर के ऊपर की जाती है। सो कौन सी चीज़ें हम लोग देखेंगे? ए कंप्यूटर कैन डू कैलकुलेशंस। कंप्यूटर आप कैलकुलेशंस कर सकता है, जैसे आपके मैथ्स में कैलकुलेशंस होते हैं और अदर भी, इसके अलावा भी जो बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं वो कंप्यूटर कर सकता है। ए कंप्यूटर कैन क्रिएट पिक्चर। कंप्यूटर पिक्चर क्रिएट कर सकता है। आप लोग कंप्यूटर के ऊपर ड्राइंग कर सकते हो, उसको कलरिंग भी कर सकते हो। ए कंप्यूटर कैन वर्क विदाउट टायर्डनेस। सो कंप्यूटर बगैर थके काम कर सकता है। इट कैन स्टोर मैनी थिंग्स लाइक वर्ड्स, नंबर्स, पिक्चर्स, सॉन्ग्स। इसके अलावा कंप्यूटर अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें सेव करके रख सकता है, जमा करके रख सकता है, जैसे वर्ड्स, नंबर्स, पिक्चर्स और सॉन्ग्स। सेव करना मीन्स उसको संभाल कर रखना। जैसे आप लोगों ने कोई भी सॉन्ग या कोई वीडियो या कोई भी कार्टून आपने अगर कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके रखा है, सेव करके रखा है, तो आप लोग उसको कभी भी फिर से दोबारा देख सकते हो। उसको बोलते हैं सेव करके रखना। ओके, सो इट डज़ नॉट मेक्स मिस्टेक्स। कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है। इट डूज करेक्ट वर्क फॉर अस। कंप्यूटर हमारे लिए सही काम करता है। कंप्यूटर इज़ आवर फ्रेंड। और कंप्यूटर हमारा दोस्त है। जैसे आप लोगों के भी फ्रेंड्स होंगे क्लास में, वैसे कंप्यूटर भी हमारा दोस्त है, क्योंकि वो हमारे काम बहुत तेज़ी से, आसानी से करता है। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अभी अब तक हमने देखा, अभी कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इसके आगे। फर्स्ट, मेमोरी। ए कंप्यूटर हैज़ लार्ज मेमोरी। कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा मेमोरी, बहुत बड़ी मेमोरी होती है। जैसे आपके पास भी मेमोरी है ना? सबके पास ही मेमोरी होगी, है या नहीं? जैसे आप लोगों को कुछ भी लर्न करने के लिए बोला होता है, अगर वो आप लोग लर्न करके सेव करके रख सकते हो अपने माइंड में। जैसे आपको अल्फ़ाबेट लर्न करने के लिए कहा गया है, जैसे नर्सरी से आपने लर्न करके रखा है। आपको अगर पूछा गया कि चलो अल्फ़ाबेट बोलो, ABCD बोलो, तो आप लोग A से Z तक ईज़िली आप लोग बता सकते हो। उसी तरह से आपको अगर 1 2 3 4 बोला गया है कि चलो 1 2 3 4 बताओ, तो आप लोग वो भी बताओगे। कुछ लोगों को टेबल्स भी आते होंगे, स्पेलिंग्स भी आपको कुछ पूछा गया तो आप उसका भी आंसर दे सकते हो। ये सब चीज़ें पॉसिबल कैसी होती है? क्योंकि आप लोगों ने इसको लर्न करके रखा है, आपके मेमोरी में स्टोर करके रखा है, सेव करके रखा है। उसी तरह से कंप्यूटर भी अपने मेमोरी में स्टोर करके रखता है, सेव करके रख सकता है। बट हमारी मेमोरी से कंप्यूटर की मेमोरी बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। नेक्स्ट, पेज नंबर 14। Storage. A computer can store very large amount of data and never forgets things. कंप्यूटर बहुत बड़े पैमाने पे इंफॉर्मेशन सेव करके रखता है। डेटा मीन्स आपकी इंफॉर्मेशन होती है। बहुत बड़े पैमाने में कंप्यूटर स्टोर करके रख सकता है और वो कभी भी भूलता नहीं है डेटा को। डेटा मीन्स आपकी इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर में स्टोर होता है वो। नाउ नेक्स्ट इज़ योर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है
फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे एक्यूरेसी। ए कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक, यानी कि कंप्यूटर कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करता है। आपको पता है कि कभी कभी आपसे गलती हो जाती है। आपको अगर टेबल पूछा गया, मोस्टली कुछ बच्चों में होता है या फिर आपसे भी होता है, टेबल या फिर आपको कुछ भी पूछा गया तो कभी कभी गलत भी हो जाता है। जैसे ABCD बोलते बोलते आप लोग बीच में से कोई अल्फ़ाबेट भूलकर नेक्स्ट अल्फ़ाबेट बोल दोगे, या फिर 1 2 3 बोलते वक्त भी कुछ नंबर्स कुछ बच्चे भूल जाते हैं। सो ये हमसे गलती हो जाती है ना। सो उसी तरह से जैसे हमारे से कोई भी गलती होती है, वैसे कंप्यूटर से कभी भी कोई भी गलती नहीं होती है। आप लोग कोई भी क्वेश्चंस अगर कंप्यूटर को पूछोगे, वो एग्जैक्ट परफेक्टली आंसर देता है, पर आपका क्वेश्चन भी सही होना चाहिए। हमारे से गलती हो सकती है हमारे, पर कंप्यूटर से गलती बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। डैट मीन्स कंप्यूटर जो भी आंसर देता है वो एक्यूरेट होता है, परफेक्ट होता है। नाउ नेक्स्ट इज़ योर स्पीड। A computer is a very fast machine and can do the work very quickly and can do several jobs in the same time. इसके बाद जो है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आपके कंप्यूटर का, वो है स्पीड। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्पीड में काम करता है। उसके साथ साथ वो एक साथ में कई ज़्यादा काम कर सकता है। जैसे आपने ड्राइंग बनानी है आपको कंप्यूटर में, सो अगर आपको लगता है कि मुझे ड्राइंग बनाते बनाते सॉन्ग्स भी सुनने हैं, सो ये पॉसिबल है क्या ड्राइंग बनाते बनाते सॉन्ग सुनना? यस। कंप्यूटर में अगर आप लोग जब भी वर्किंग करते हो तब आप लोग सॉन्ग्स भी सुन सकते हो। उसके अलावा उसको मिनिमाइज़ करने के बाद वो सॉन्ग्स सुनते सुनते आप लोग ड्राइंग भी बना सकते हो। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि ड्राइंग बनाते बनाते और कुछ चीज़ें रह गई है, आपको एक 2 का टेबल वहाँ पर देखना है कंप्यूटर के ऊपर। सो ड्राइंग बनाने के लिए आप लोग जो भी ड्राइंग बनाते हो उसको मिनिमाइज़ करके रखकर और भी कुछ वो टेबल आप लोग देख सकते हो। उसके अलावा भी एक साथ में उसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें आप लोग कंप्यूटर के ऊपर कर सकते हो। सो मॉरल ये सारी चीज़ों का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर बहुत स्पीडी में काम करता है और उसके साथ साथ बहुत सारे काम एक साथ में कर सकता है एक ही वक्त पर। ओके, सो नाउ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 का मैंने पिक नहीं लिया है, आप लोग थोड़ा वेट करोगे तो मैं अभी पिक निकाल कर आपको पेज नंबर 15 के बारे में बताऊंगा। ना नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 15। उसमें आप लोग देखोगे टायर्डनेस। ए कंप्यूटर डज नॉट टायर्ड आफ्टर डूइंग कंटिन्यूअस वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो कंप्यूटर एक साथ में कंटिन्यू काम करते वक्त कभी भी थकता नहीं है। जैसे हम लोगों को अगर कहा गया कि हमारे स्कूल के ग्राउंड पर 5 चक्कर लगा कर आओ, और चक्कर लगाने के बाद क्या होगा, हम लोग सब थक जाएंगे, आप लोग भी थक जाओगे, सब थक जाएंगे। बट
जैसे और इसके अलावा अगर हमको कुछ भी काम करने के लिए बोला गया तो हम लोग कुछ देर में थक जाएंगे, है ना। सो जैसे हम लोग थकते हैं कुछ भी काम ज़्यादा देर तक करने के बाद, वैसे ही कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है। वो एक साथ में सारा काम कर सकता है और कंटिन्यूअसली यानी कि लगातार कर सकता है। वो कभी भी थकता नहीं है कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट इज़ योर डिसीजन। ए कंप्यूटर कैनॉट टेक इट्स ओन डिसीजंस फॉर इंस्ट्रक्शंस, इट डिपेंड्स ऑन मैन। अभी आपने देखा होगा कि कंप्यूटर इतना इंटेलिजेंट है, वो अपना काम खुद क्यों नहीं करता। पर नहीं, कंप्यूटर का एक ड्रॉबैक है कि वो काम अपना खुद से नहीं करता है, उसको हमको ऑपरेट करना पड़ता है। जब तक हम लोग कंप्यूटर को कमांड नहीं देते हैं, उसको ऑर्डर नहीं देते, वे तब तक कंप्यूटर कुछ भी काम नहीं करेगा। सो जब भी हम लोग कंप्यूटर को ऑपरेट करेंगे और उसको कंप्यूटर को ऑपरेट करके हमको उससे अपना काम करा कर लेना पड़ता है। वो कभी भी अपना डिसीज़न खुद से नहीं लेता है। जैसे आप लोग भी अभी छोटे हो, अपना डिसीज़न खुद से नहीं ले सकते हो, है ना। कुछ भी चीज़ें होती है तो आप लोग आपके पेरेंट्स को पूछते हो, आपके जो भी बड़े उनसे पूछकर काम करते हो, या फिर कुछ टीचर्स को पूछते हो, है ना। सो जैसे आप लोग दूसरों को पूछ के कुछ हार्ड काम रहा वो करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर भी जब तक हम लोग उसको ऑपरेट नहीं करते वो अपने आप से डिसीज़न नहीं ले सकता। जैसे आप लोग भी डिसीज़न नहीं ले सकते हो वैसे, है ना। सो कंप्यूटर का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है फीलिंग्स। नाउ फीलिंग्स, ए कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी फीलिंग्स। If you tell a joke to a computer, it does not react to it. Now feelings बोले तो आपके भावना। जैसे आपको अगर चोट लगती है, दर्द होता है, तो अपने आप आपके आँखों से आंसू निकलते हैं। उसी तरह से अगर आपको कार्टून पर कुछ कॉमेडी दिखा है, कुछ सो आप लोग उसको देखकर हंसोगे, है ना। अगर खुशी होती है तो हम लोग हंसते हैं, स्माइल देते हैं, और दर्द होता है तो हम लोग रोते हैं, आंसू निकलते हैं। या फिर अगर आपको किसी ने कोई जोक बोला है क्लास में, सो आप लोग उसके ऊपर रिएक्ट करके हंसोगे। पर अगर कभी आपने कंप्यूटर को कभी कोई जोक बोला या फिर उसको मारा पीटा या उसको चोट लगी, तो फिर वो कभी भी कंप्यूटर रोएगा भी नहीं और या फिर हंसेगा भी नहीं। डैट मीन्स कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी फीलिंग्स। कंप्यूटर को कोई भी फीलिंग्स नहीं होती है। नाउ ऑटोमेटिक, ए कंप्यूटर इज अ मशीन, वंस गिवन इंस्ट्रक्शंस टू इट, इट कीप्स ऑन वर्किंग, इट इज़ ऑटोमेटिक। कंप्यूटर, जैसे हमने पहले ही पढ़ा है कि कंप्यूटर क्या एक मशीन है। सो एक बार अगर हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे दिए तो वो अपना काम करते रहेगा, क्योंकि वो है ऑटोमेटिकली। उसको फिर हमको बार बार इंस्ट्रक्शंस देना नहीं पड़ेगी। अगर हमने एक बार इंस्ट्रक्शंस दे दिए, एक बार ऑपरेट कर दिया, तो वो अपना काम खुद ब खुद करेगा। नाउ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, आई नो आज का लेक्चर थोड़ा लेंदी हो रहा है। जैसे मैं 2 हफ्ते के लिए छुट्टी पर था, तो इसीलिए आज का लेक्चर थोड़ा लेंदी लेते हैं और लास्ट के टॉपिक्स भी हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। इस लेक्चर को आप लोग एक हफ्ते में, जब आपके पास तो स्टोरी है, आप लोग जब चाहे तब 2 पार्ट्स में भी देख सकते हो। सो हम लोग आगे का भी कंटिन्यू करते हैं। Now next is your types of computer, page number 16.
Nowadays computer come in many different shapes and sizes. Mainly there are 3 types of computer. अभी इन दिनों में कंप्यूटर अलग अलग शेप्स और साइज़ में आते हैं. मोस्टली कंप्यूटर के 3 टाइप्स होते हैं. सो वो कौन से टाइप्स है हम लोग देखेंगे. फर्स्ट इज़ योर डेस्कटॉप कंप्यूटर. डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर्स everywhere. These computers have separate parts in the form of CPU, monitor, keyboard and mouse. These computers are big in size. These computers are normally placed on the desk. Therefore, their name is desktop computers. These computers are placed at one place and cannot be moved here and there. So, आपका 3 टाइप्स के कंप्यूटर्स में सबसे पहला वाला जो टाइप है वो है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर. डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो मोस्टली आपको सारी जगह पर दिखाई देता है और इस कंप्यूटर के जो है वो सेपरेट पार्ट्स होते हैं. वो पार्ट्स सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस के फॉर्म में होते हैं. सो ये जो कंप्यूटर होते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर वो साइज़ में बड़े होते हैं और नॉर्मली इन सबको डेस्क पे रखा जाता है. डेस्क मीन्स आपका टेबल. सो इसको टेबल के ऊपर रखा जाता है इसलिए इस टेबल को इंग्लिश में डेस्क बोलते हैं. जैसे आपके बेंचेस होते हैं ना उसको भी हम लोग डेस्क बोलेंगे, DESK डेस्क. सो इसीलिए इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है क्योंकि इसको डेस्क के ऊपर रखा जाता है. So these computers are placed at one place and cannot be moved here and there. So ये computers mostly एक ही जगह पर रखे जाते हैं और यहाँ वहाँ इसको हम लोग मूव नहीं कर सकते हैं. Next is your laptop computer. Laptop computers are smaller in size than desktop. These computers are light in weight and cannot be carried around easily. Everything is inside the laptop. The screen, keyboard, CPU and mouse are within the laptop. जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर में आपने देखा है उसका माउस, CPU, कीबोर्ड और मॉनिटर ये सारी चीज़ें बाहर होती है और सेपरेट होती है. एक दूसरे से कनेक्ट होती है पर सेपरेट होती है. इसको हम लोग निकाल भी सकते हैं. दूसरा माउस लगाना है आपको दूसरा माउस भी लगा सकते हैं. कीबोर्ड, CPU भी चेंज कर सकते हैं, मॉनिटर भी इसका चेंज कर सकते हैं. बट लैपटॉप कंप्यूटर्स में ऐसा नहीं होता है. लैपटॉप कंप्यूटर आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर से साइज़ में छोटे होते हैं और वो उसका वेट भी डेस्कटॉप कंप्यूटर से कम होता है. सो इस वजह से हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर को कहीं भी लेकर जा सकते हैं. और जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर के सारे पार्ट्स आपको बाहर दिखाई देते हैं, CPU, कीबोर्ड, माउस. बट लैपटॉप कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है. ये सब उसके इनसाइड ही होता है, एक दूसरे से कनेक्ट इसके अंदर ही होता है. जैसे आपको पेज नंबर 16 के ऊपर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वैसे. सो लैपटॉप कंप्यूटर के सारे पार्ट्स उसके अंदर ही होते हैं. और डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर में एक डिफरेंस है, वो है मोस्टली आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर अगर काम करना है तो आपको एक जगह पर बैठकर काम करना पड़ेगा और इलेक्ट्रिसिटी आपको कनेक्ट करके ही काम करना पड़ेगा. बट लैपटॉप कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है. अगर आपको लगता है कि मुझे ऑफिस जाना है या फिर कहीं ट्रैवल करते वक्त आप लोग लैपटॉप कंप्यूटर को साथ में लेकर जा सकते हो. पर उसके पहले आपको उसको चार्जिंग करना पड़ेगा. जैसे आपके सेलफोन्स चार्जिंग करके आप लोग कहीं पर भी लेकर जा सकते हो, उसी तरह से लैपटॉप कंप्यूटर अगर एक बार चार्ज होने के बाद वो आप लोग उसको कहीं पर भी लेकर जा सकते हो और कहीं पे भी बैठकर उसके ऊपर काम कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट इज़ योर टैबलेट कंप्यूटर.
टैबलेट कंप्यूटर इज़ अ स्मॉलर दैन अ लैपटॉप। आपका जो टैबलेट कंप्यूटर है वो आपका लैपटॉप से स्मॉलर होते हैं। इट हैज़ अ टच स्क्रीन on which you can write with the help of finger touch or using a special purpose pen called stylus. सो नेक्स्ट है आपका टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर से भी छोटे होते हैं। मोस्टली आपने बहुत से लोगों ने देखा होगा टैब, पर जिसने नहीं देखा होगा उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि टैबलेट कंप्यूटर लैपटॉप से छोटे होते हैं, आपके जो मोबाइल फ़ोन से थोड़े बड़े होते हैं। और जैसे आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर, सेल फ़ोन के ऊपर आप लोग स्क्रीन टच हाथ से फिंगर से उसको ऑपरेट कर सकते हो, उसी तरह से आप लोग इस टैबलेट कंप्यूटर को भी ऑपरेट कर सकते हो। आपके सेल फ़ोन के जैसे उसको टच स्क्रीन होता है और आपके फिंगर के टच से आप लोग उसको ऑपरेट कर सकते हो। या फिर एक स्पेशल पेन होता है, उसको हम लोग स्टाइलस कहते हैं। सो वो पेन को यूज़ करके भी आप लोग आपके टैबलेट कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ तक आपने देखा 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अभी डिफरेंस बिटवीन मैन एंड कंप्यूटर ये हम लोग नेक्स्ट लेसन में देखेंगे, नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए टेक केयर।